नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय सिया राम, श्री राधे श्याम बिहारी, सत श्री अकाल। सबको अपने अपने हिसाब से राम राम पहुंचे भैया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग सो के जाग गए होंगे। आई होप यू इतना समय हो चुका है और अब हमें आज चर्चा करनी है। आपके सामने लिखे दिख रहे होंगे प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों का करना है हमें आज सॉल्यूशन। और 100 प्रश्न आपके समय बचत के लिए पहले ही लिख दिए गए थे। चले, सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत हमें इन प्रश्नों की बात करनी है। और चौथे नंबर से देखते हैं, राधा ने 10,000 रुपए उधार लिए। यदि ब्याज दर 12% हो तो वह 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगी? 6 वर्ष बाद वह कितने रुपए लौटाएगी? तो भैया उधार कितने लिए, मूलधन कितना है? 10,000 रुपया। यदि ब्याज दर कितनी है? 12%। तो 6 वर्ष बाद समय कितना दे दिया? समय बराबर 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगी? मतलब हमसे मिश्र धन पूछ लिया, ब्याज नहीं पूछा, क्योंकि टोटल रुपए आप कितना लौटाएंगे इसका पूछने का मतलब है मिश्र धन पूछना, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चले हम फॉर्मूला लगाते हैं सर्वप्रथम ब्याज का। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है? 10,000 रुपए गुणे दर कितनी है? 12%, समय 6 वर्ष है बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 100 गुणे 12 × 72, हमारा आंसर आ गया 7200 रुपए। तो क्या बना भाई? ब्याज बना। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे यहां पर मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारा कितना है? 10,000 रुपए और ब्याज 7200 रुपए आ गया, तो हो गया 17,200 रुपए मिश्र धन। तो उसे कुल कितना रुपए लौटाना होगा? तो उसे कुल 17,200 रुपए लौटाना होगा। यह अपना प्रश्न हो गया राधा जी वाला। अब चलते हैं कान्हा जी क्या कह रहे हैं अगले प्रश्न में। और इस अगले प्रश्न को हम जानते हैं, समझते हैं और करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम। 320 रुपए का 1 वर्ष 5 माह का, 320 रुपए का 1 वर्ष 5 माह का 4.5% दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। मूलधन कितना दिया गुरु? कितना दिया बोलो मेरे शेरनियो? 320 रुपए 1 वर्ष 5 माह। लफड़ा बिता दिया ना यहाँ पे। देखें क्वेश्चन घूमा नहीं कि आप लोगों के सर चकराने लगते हैं। 5 माह कोई समस्या नहीं, इसको लिख लें एक धन, माह को बना दें वर्ष। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 5 17, ये हो जाएगा 17/12 वर्ष। लीजिए ये समय हो गया। 4.5% की दर कितनी है? 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 है 1 9, 9/2%। तो ब्याज बताइए, हमसे ब्याज ही तो पूछा है। क्या पूछ लिया भाई? ब्याज पूछ लिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों। ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन क्या है हमारा? 320 रुपए है, गुणे इसमें दर कितनी है? 9/2, समय कितना है? 17/12 और नीचे तो 100 पहले से ही रहता है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने मूलधन की जगह 320 रुपए रख दिया, दर हमारी बेटा 9/2 थी तो 9/2 कर दी, समय हमारा 17/12 था, हमने 17/12 कर दिया। 1 0 से 1 0 कट्टम की, तो यहाँ आ गया 32 × 9 × 17 बटे आ जाएगा 10 × 2 × 12, 4 32, 4 × 12, 3 × 9, 2 × 8, तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 17 बटे 10। अरे सर सोच रहे हो क्यों नहीं काटा? हम यहाँ नीचे 5 लाके क्यों अपने ऊपर बोझ बढ़ाएं? हमें नहीं काटना। इसको करें 17 3 51, 51 × 4/10 और 4 और यहाँ हो जाएगा 5 × 20, तो 20 204 बटे, तो इसको हो जाएगा 20.4 रुपए। 20.4 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। हमने क्यों नहीं काटा? देखो यहाँ सीधा भाग दे दिया। यदि 5 कर देते तो फिर भाग देना पड़ता, फिर भी हमारा आंसर तो यही आता। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों।
अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं कि अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। इसके बाद हम कुछ और प्रश्न देखेंगे। उसके बाद धुआंधार हम चलेंगे कहाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर। कहाँ चलेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर। 840 रुपए का 3 वर्ष का 4% की दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना है, मूलधन बराबर है 840 रुपए, 3 वर्ष का समय बराबर है 3 वर्ष, 4% दर से, दर बराबर है 4%। सरल ब्याज याद कीजिए, निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को, हटाइए आप लोग। अरे सीधा करना है, क्या करना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 0 से 0 काटा, क्या करना है 4 × 12, 84 गुणे 12 बटे 10 में जल्दी ही निपटाऊंगा इसको। बरसों 48 के 8 हजार 4 12 96 400 आ जाएगा 100.8। उड़ा दिया होगा कूड़े क्वेश्चन को, हटाओ, इसमें कुछ नहीं था। ऊपर वाला देखते हैं, ये कुछ ठीक है, ठीक इसलिए थोड़ा लेंदी कर दिया। साधारण ब्याज की दर से, दर 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज और मिश्रण इंपोर्टेंट करो। हालांकि इसमें भी कूड़ा है, कर लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दोनों चीजें पूछिए। ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट कराया है उनको एक नोट से अलग से लिखें। एग्जाम टाइम पे जब आप ऐसे प्रश्न, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जब करके जाएंगे ना तो एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। तो साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का मूलधन बराबर 2500 रुपए, 2 वर्ष 6 माह, समय का यहां पर भी लफड़ा है तो समय को 1 कर लेते हैं। 2 वर्ष 6 माह को हम लिखते हैं 6/12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 + 1/2 मतलब 5/2 वर्ष। 6% वार्षिक दर से, दर हो गई 6%। ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज क्या होगा, और इसके बाद हमें मिश्रधन भी निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज और मिश्रधन दोनों चीजें निकालनी है। तो हम सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और अचानक से लाइट जाने की वजह से ये हो चुका है और टीम के द्वारा लाइट ऑन की जाएगी। देखिएगा भाई मिश्रा जी, सही दिख रहा है, क्या क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइए आप। हाँ, हम अपन पढ़ सकते हैं, ऐसे में आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया साधा ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपकी क्लासेस बंद रूम में कराई जाती है, इसलिए हाँ, रोशनी जो सुबह प्रभात की होती है उतनी नहीं आ पाती है, इसलिए लाइट की व्यवस्था पूर्णता रहती है। साधा ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कोई समस्या नहीं मित्रों। मूलधन हमारा यहाँ कितना दिया है, 2500 रुपए, गुणे दर कितनी दी है 6%, गुणे समय कितना है 5/2 बटे 100 कर लिया। 1 0 से 1 0, क्या मिश्रा जी साफ आ रहा है बिल्कुल। 25 गुणे 6, बोलिए आप। क्या भाई साहब, 2 एकम 2, 2 3 6, बहुत अच्छे मिश्रा जी। 25 गुणे 5 3 15, 15 75, 7 आएगा, 15 दूनी 30, 7 37, 375 रुपए। कितना आया, 375 रुपए साधारण ब्याज आया। हमें मिश्रधन निकालना है, हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारा कितना है 2500 रुपए है, धन ब्याज 375 है। 5 7 5 3 8, 2875 रुपए, यह हमारा मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। इस प्रकार से हमने होमवर्क में दिया गया वर्क सारा कर लिया है। अब आगे हम आज के नए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज अगले प्रश्नों की, अगली प्रश्न श्रृंखला पर बढ़ते हैं, इसको करते हैं साफ। कोई यदि समस्या हो रही हो तो आप बताएं, मैंने जैसा कि बता दिया यहाँ, क्योंकि आपको इसके पहले की जो क्लासेस मिलती रही उसमें काफी वॉइस आती थी बाहर की, तो अलग से रूम में पूरा सिस्टम सेटअप किया गया है दोस्तों। तो यहाँ रोशनी कम आती है, आती क्या कम ही आती है, वैसे भी सर्दियों के दिन चल रहे तो कोहरे की वजह से धूप तो निकलती नहीं। चलें अब हम अगला प्रश्न करते हैं मित्रों। चलें प्रश्न कहाँ गया भाई, प्रश्न बताएं सर। अच्छा ये रहे, प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे पास काफी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ से 6वां।
क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं, ब्लैक करेंगे। चलें, छठवां प्रश्न क्या कहता है, कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4%, 2 वर्ष कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में, तो समय क्या है, 2 वर्ष धन 4 महीने, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे वर्ष में, अंदर देख लो सर, अंदर बटे 12 किया, 4 एकम 4, 4 × 12, तो 2 धन 1/3, 3 दूनी 6, 7/3 वर्ष, समय हो गया 7/3 वर्ष, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर हो गई 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन दे दिया उसने, मिश्र धन दे दिया 984 रुपए, हाँ ठीक है। अब इसकी हमें बात करनी है, कौन सा धन, मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है P। चलें, हमने इस टाइप का कल भी क्वेश्चन किया था, हम यहां लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है, P है, दर हमारी कितनी है 4% है, समय कितना है 7/3 है, बटे 100 हो गया, 4 से काटेंगे तो 25 टाइम कटेगा, 7p 25 × 75, यह हमारा साधारण ब्याज हो गया। हमें मिश्र धन दे रखा है 984 रुपए, हमें पता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, दूसरी हुई से देखो वो तेज जल्दी, मूलधन कितना है 984 रुपए, अंदर ही होगी, मूलधन कितना है भाई, देखें P है, ब्याज कितना है 7p/75, मिश्र धन कितना है 984 रुपए, इसके बटे में 1 कर लेंगे, तो 984 बराबर 75p धन 7p/75, 984, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 75 और 7 कितना होगा 82 हो जाएगा, 82p। चलें इसको, तो यहां से हो जाएगा P बराबर 984 × 75 बटे 82। चलें, इससे हम 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41, इससे शायद कितनी बार कटेगा देख लीजिए आप, कटेगा 41 से, हमें लगता है कटने वाला है इसका। चलें, मूलधन हमें 492 कुछ हमें लगता है पॉइंटों में आ रहा होगा इसका आंसर भी, यस, 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कुछ है गड़बड़ी हो गई इस प्रश्न में, और पुनः अपना आगमन हो चुका है, बिल्कुल सरोवर रोशनी भी हो चुकी है, आपको कोई समस्या होगी नहीं आप लोगों को। चले देखते हैं, 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपए हो जाएगा, 4 महीने 4 एकम 4, 4 × 12, 3 दूनी 6, 7, ये तो सही है, ये भी सही है, यहाँ भी सही है। P × 4/3, 25 × 75, 4 से 25 कटा, 7p/75, यहाँ देख लीजिए 75 5 80 और 2 82 हो गया, ठीक है 82p। जब काटेंगे कितने से काटा, 2 चौको 8 41, यहाँ कटेगा 2 चौको 8, 1 2 9 18, 2 दूनी 4, हाँ इसका भाई इतना ही आंसर होगा, देख लेना, इसका कैलकुलेशन कर लेना, जितना कैलकुलेशन आएगा वही आंसर होगा। अगला देखते हैं भाई, क्या कुछ है, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345
रुपए का 3 वर्ष में 51.75 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दर हमसे पूछ ली, मूलधन दे दिया 345 रुपए, 3 वर्ष का समय भी दे दिया, 3 वर्ष 51.75 रुपए ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिल रहा है? 51.75 रुपए। हम लगाएंगे दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना है? 51.75 गुणा 100, मूलधन कितना है? 345 गुणा समय कितना है? 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? जब इसका गुणा कराएंगे तो ऊपर बचेगा 51.75 हट जाएगा। 345 गुणा 3 इसको 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 5 21 हो जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6, 1 7 3 5 15, 1725 बटे 345 काटो भाई, कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 3 15, 16 17 2 22, 5 और 20 55 25, 5 से कटा। 345 गुणा 5 लिख सकते हैं, 345 से 5 आ जाएगा, सीधा लिख लो, 5 बार कट जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसको हमने सीधा काट दिया, 345 से 5 टाइम कट जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा, दर पूछी थी 5% वार्षिक ब्याज की दर से होगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलें, क्वेश्चन देखने के पहले हम अब चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमने क्या पढ़ा है और आगे हमें क्या पढ़ना है। चलें, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना समझ लीजिए आप। क्या समझ लीजिए? चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जो ब्याज के ऊपर ब्याज चले, मतलब जैसे कि आपने 100 रुपए हमें दिया 1 वर्ष के लिए, 5% वार्षिक दिया, मतलब आपने कहा भैया भाई साहब ये 5% ही आपकी वार्षिक ब्याज रहेगी। आपको मैंने 105 रुपए 1 साल में हो रहे थे, मैंने नहीं लौटाए, तो अगली साल अब ब्याज 100 रुपए पे नहीं चलने वाला, अब चलेगा 105 पर। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, दर को आर से, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं समय को हम टी से ही प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें सबसे पहले ब्याज ही निकलता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अपन इसे गणित में कैसे लिखेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ओ माफ कीजिए, कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा पहले। क्या निकलेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्षमतम। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। चक्रवृद्धि मिश्रधन को अपन ए से लिखते हैं, P 1 प्लस दर को R बटे 100 की पावर T होता है। इतना याद रखना भाई, चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है वो ये होता है। मैं यहाँ ब्याज, अब जब मिश्रधन निकल आया अब ब्याज निकलता है इसका। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इसका सीधा फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब सर क्या ऐसा ही करना पड़ेगा? यस भैया जी, ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा टीईटी में, माफ कीजिए, हमारा बेसिक में ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन में करना है तो आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को CI से लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P 1 माइनस, क्या होता है इसमें?
पी 1 प्लस आर बटे, ओ माफ कीजिए, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ये होता है। अरे कुछ नहीं होता है यहाँ भाई साहब, ए की वैल्यू क्या होती है, पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी रख दिया और इसमें से पी कॉमन आ जाएगा। वो क्या आज हो क्या रहा है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस 1, ये होता है, यहीं से निकल आएगा। देखिए भाई ए की वैल्यू क्या है पी, हमने इसकी वैल्यू रख दें और दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आजकल लगता है किसी को ग्रहण लगा है, पहले लाइट का जाना फिर लगातार मिस्टेक्स होना। चले अभी जब सवाल कराएंगे तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, फॉर्मूले भी आपके बिल्कुल हम कंफर्म करा देंगे दोनों विधि से। चले तो पहले इसी क्रम में हम पहला प्रश्न देखते हैं। 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, इसमें हम सब फॉर्मूले कंफर्म करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद। 600 रुपए का 5% वार्षिक है ब्याज की दर से 600 रुपए, मूलधन हमें कितना दिया, मूलधन दे दिया 600 रुपए, मतलब पी की वैल्यू दे दी 5% दर, दर कितनी दे दी 5%, मतलब हमें आर की वैल्यू दे दी। 2 वर्ष का समय टी बराबर हमें कितना दे दिया 2 वर्ष दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई निकालना है। हमने अभी आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक डायरेक्ट वाला एक बिना डायरेक्ट। पहले हम करते हैं मेथड से, फिर हम डायरेक्ट से कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। मैं यहां दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन कोई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है मूलधन, मूलधन को अपन कैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, तो मूलधन 1 प्लस दर, दर को आर से लिखते बटे 100 की पावर टी, मतलब समय। अंग्रेजी में बोले तो सीधा लिख लेंगे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, यही हम लिखेंगे अब बार बार। तो सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना है, तो ए बराबर पी हमें कितना दिया 600 रुपए, 1 प्लस आर कितना दे दिया 5 बटे 100, समय कितना है 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 600 1 प्लस 1 बटे 20 का स्क्वायर। यहाँ एक करके हम लासा लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 धन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 600 गुणे 21 बटे 20 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 600 गुणा 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यह आ जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 6 बटे 2 गुणे 2, 2 एकम 2 दुत्ती 6, 21 का होता है 441 गुणे 3 बटे 2, मतलब 3 4 × 12, 4 × 12 13, 1323 बटे 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचेदा 661.5 रुपए इसका क्या आया भाई, मिश्रधन आया। हमें ब्याज निकालना है तो हम ब्याज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ये हमारा कितना आया 661.5 माइनस मूलधन कितना है 600 रुपए, जब घटाएंगे तो 61.5 रुपए, कितना आ जाएगा 61.5 रुपए। ये तो देखो हमारा प्रश्न हो गया बेसिक मेथड से। हमने आपको देखो ये फॉर्मूला दिए, दोनों फॉर्मूले लिख दिए भाई, आप लोग देख सकते हैं। एक आपका ये फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन। अब जो सर अभी डायरेक्ट आपने बताया था उससे कैसे करेंगे, तो चले हम डायरेक्ट से कर लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट से कैसे करेंगे, सीधा हमें निकालना है, लेकिन सीधा आप बीटीसी में नहीं कर सकते, आपको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। सीधा आप नहीं लगा सकते हैं फॉर्मूला के चक्रवृद्धि ब्याज का लगा दे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस 1। पी कितना है 600, 1 प्लस आर कितना है 2 बटे 100, है कुछ नहीं भैया, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया बस। टी की वैल्यू और देखें, यहाँ दर की वैल्यू 5 है,
T2 है। तो 600, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 और 1 21, यहाँ भी वही बनेगा 21/20 का स्क्वायर -1 बटे 1 कर लो। 600, 21 का वर्ग होता है 441, 400 -1/1 हो जाएगा 600 गुणे 441 -400 लास आ जाएगा यहाँ 400। तो यहाँ से बचेगा 600 गुणे 41/400, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये हो जाएगा 6 गुणे 41/4, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 41 का गुणा करें 3 4 ती 12, 123/2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 61.5 रुपए यहाँ से भी आया, 61.5 वहां से भी आया था। अब हम कुछ लिखते हैं प्रश्न और इनको अपन करना है होमवर्क में। 5 प्रश्न लिखेंगे हम और उनका होमवर्क में करके आएंगे सॉल्यूशन, और शेष इसके जितने भी प्रश्न हैं साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के, जो भी हैं सारे प्रश्नों को हम कल प्रश्नों की श्रृंखला खत्म कर लेंगे। 3 दिन में हमारा ये भी लेक्चर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम समानता माध्यिका स्टार्ट करेंगे, फिर वृत्त पर चलेंगे, फिर घन घनाभ भी है हमारे, और इसके बाद अपन धीरे धीरे निकल लेंगे। तत्काल में इसको बुर्की लगवा देंगे। चलें पहला क्वेश्चन लिखते हैं तो अपन होमवर्क का। 2500 रुपए का 3 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आज की क्लास में जो समस्या हुई है उसके लिए हम आपसे मांगते हैं क्षमा, थोड़ा लाइट का इशू हो गया। कितने समय में, सब देसी जुगाड़ से चलता है अपने यहाँ, 7500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने समय में, साधारण ब्याज 4125 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये हमें तीन प्रश्न हो गए, इनको हमें होमवर्क में करके आना है। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे। आज के लिए सुबह सुबह से समस्या हो गई, वो नहीं होनी चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वी कंप्रोमाइज, समस्या होती है कभी कभी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास संस्कृत में, उसके बाद साइकोलॉजी और मैथ में भी मिलते रहते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।